आज से 2.5 महीने पहले एक खबर आई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आदमी को कुपवारा से गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अब्दुल रशीद डार बताया गया था। और उसके तुरंत बाद ही फिर पुलिस का एक स्टेटमेंट आता है कि जो अब्दुल रशीद डार नामी शख्स है, जिनको कुपवारा में गिरफ्तार किया था, उन पे इल्ज़ाम लगा था कि वो OGW वर्कर है। और उसके तुरंत बाद ही फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार किया था। अब उसके तुरंत बाद ही फिर पुलिस का एक और स्टेटमेंट आता है, जिनमें पुलिस का कहना था कि जो अब्दुल रशीद नामी शख्स है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा दे के वो फरार हो गए। अब यहाँ पर पहले अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी हाथ लगता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में होता है, तो फिर उनका फरार होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर कोई भी इंसान फरार हो भी जाता है तो फिर एक कंप्लेंट हो जाती है या FIR लॉन्च होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अब्दुल रशीद नामी शख्स है जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है, वो आज लगभग 2.5 महीने के बाद उनकी लाश जंगल में मिली है। और अब्दुल रशीद डार जो है, जिनको पहले अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पे उनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के दौरान, लेकिन अब अब्दुल रशीद डार की लाश एक जंगल में मिलती है। अब इस तरह से अब ये जो पूरा केस है पूरा समझ में नहीं आ रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले उनको गिरफ्तार किया, फिर पुलिस का स्टेटमेंट आता है और अब जो अब्दुल रशीद डार है उनको उनकी जो लाश है वो जंगल में मिलती है। तो इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो OGW भी होते हैं तो फिर भी उनको कानून सज़ा देगा। इस तरह से जो है किसने इसका कत्ल किया है या हकीकत क्या है, ये जो है पूरी कश्मीर की कौम या जो इनके घर वाले हैं वो जानना चाहते हैं। फिलहाल ये एक खबर थी जो कुपवारा से आ रही थी कि लगभग 75 दिन के बाद आज अब्दुल रशीद डार की लाश एक जंगल से बरामद की गई है।